हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे। गाइस चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स कैसा जाएगा आपका, कैसा जाने वाला है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी, आपकी फीलिंग्स क्या होगी और क्या होने का चांसेस है आप दोनों के बीच, चलिए देखते हैं। और आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा। यू वर्सेस देम की रीडिंग है, आप दोनों की ही फीलिंग्स चेक करूँगी मैं। अगले 48 घंटों में क्या होगी आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगी आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगी आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन, लियो एनर्जी, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, और यहाँ पर आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मैजिशियन। तो देखिए सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स इनका फोकस इनके कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। किसी भी तरह का एक नई शुरुआत देख पा रही हूँ इनके फाइनेंसेस को लेकर, इनके कैरियर को लेकर। ओके, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ढेरों ऑप्शंस है, या तो कैरियर में या तो लव लाइफ में। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज वाले एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक बेहतर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये इनकी एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। पर एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने कैरियर को लेकर। अगर इनके पास जॉब नहीं थी तो मुझे जॉब दिखाई दे रहा है, या तो कुछ न्यू जॉब कर रहे हैं ये अपने लाइफ में, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। और बिजनेस भी हो सकता है कि ये बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और अगर आपके लिए फीलिंग्स देखूं तो ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, ऑप्शंस नहीं है ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ में ढेरों ऑप्शन हैं। बट इस पर्सन की नज़रों में आप हो, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो, इनकी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हो। और ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं। और अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। अगले 48 घंटों में आपको लेकर इनको ड्रीम्स आएगी, ठीक है, कि आप दोनों मिल रहे हो, आप दोनों का बेबी है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा सोचते रहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। आप दोनों का बेबी हो सकता है साथ में, जो कि मुझे नज़र आया है यहाँ पर, ठीक है, मुझे तीनों ही कार्ड्स में दिखाई दिया है। हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हो या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं। तो देखिए मुझे एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच, मुझे आपका यूनियन होते दिखाई दे रहा है। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप दोनों के बीच सब कुछ सही जा रहा है, आप दोनों एकदम ठीक है, तो मुझे आप दोनों कहीं जाते हुए, कहीं घूमते फिरते इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो। ओके, मुझे कुछ ऐसा नज़र आया है। और अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों का आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन यूनियन के लिए ज़रूर सोचने वाले हैं, कैसे आपको अपने लाइफ में लाया जाए, कैसे आप दोनों के बीच सब कुछ सही किया जाए। ये पर्सन सोचने वाले हैं। आप दोनों का बेबी हो सकता है, तो ये पर्सन आपके बारे में, आपके बेबी के बारे में, अपने बेबी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे, आपको पाना चाहेंगे, ठीक है, आपको अपने लाइफ में लाना चाहेंगे। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ मैरिज सोचते हैं। ओके, आपके साथ मैरिज सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं। इनका एनर्जी आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगी। आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए सोचेंगे, आपको सॉलिड प्रॉपर कमिटमेंट देने के लिए सोचेंगे, आपको सिक्योर लाइफ देने के लिए सोचेंगे।
वैसे तो मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, पर ये पर्सन आपको चूज करना चाहते हैं, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। गाइस, अगर ये रेटिंग आपसे रेजोनेट हो रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉयल पर्सन है। अगर एक लॉयल पर्सन है, अगर आपको लगता है कि इन्होंने चीट नहीं किया है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक सही पर्सन है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपको सनशाइन मानते हैं, आपको अपना दुनिया मानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी आप दोनों दूर हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हैं, और आपके करीब आने के लिए सोच रहे हैं, यूनियन के लिए सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये अगर आपसे दूर हैं तो ये आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है, आपसे मिलने आ सकते हैं, और आपसे यूनियन के लिए, आप दोनों का यूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप दोनों दूर हो तो। और अगर सिंगल हो तो मुझे फिर भी यूनियन ही दिखाई दे रहा है और मैरिज दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज के लिए सोचते हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कमिटमेंट देने के लिए सोचेंगे ये पर्सन, क्योंकि आपसे बेहद प्यार करते हैं, मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये एक लॉयल पर्सन है ना, ठीक है, अगर इनकी लाइफ में कोई और नहीं है तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूँ ये इनकी एनर्जी है। और अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, ये पर्सन अगर कहीं और मैरिज हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है। हो सकता है कि इनको ऑप्शंस दिखाया जा रहा है, ये इनकी लाइफ में ऑप्शंस है जिसकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये पर्सन आपके बारे में भी सोचेंगे, ठीक है, आपके बारे में भी सोचेंगे, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनमें आपके लिए, ये मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन सब कुछ चाहते हैं, मुझे लग रहा है अगर इनकी लाइफ में कोई और भी है ना, तो ये पर्सन आपको भी चाहते हैं, ओके, आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये पर्सन को सब कुछ चाहिए। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगी आपकी फीलिंग्स, साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज आया है, एरिस, लो, सजिटेरियस है, लियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लो, सजिटेरियस, जजमेंट और 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज, ओके। 3 कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगी आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगी आपकी फीलिंग्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको ऑप्शंस की तरह लिया है, तो मुझे ये लग रहा है कि आपको जजमेंट चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको ऑप्शंस की तरह लिया है, आपने तो इनको काफ़ी ज़्यादा लव दिया था, केयर दिया था, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था आपने इनका, और इस पर्सन ने भी आपको ऐसा दिखाया था कि आपसे काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं, ओके। मैं अभी उनकी बात कर रही हूँ जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिसके पर्सन ने, अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है या किसी और से मैरिज की है, तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है, परेशान किया है। आप चाहते हो कि जिसने आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा किया है, इस पर्सन को ना रियलाइज़ हो कि इन्होंने आपके साथ क्या किया हो, क्या किया है इन्होंने आपके साथ। आपको जस्टिस चाहिए, ओके, आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए। और मुझे लग रहा है अगर आप ना काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट 48 आवर्स में लव महसूस करोगे इनके लिए, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करोगे, लव, केयर काफ़ी ज़्यादा महसूस करोगे, इनको काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हो, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। गाइस, अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है, ये आपके ट्रू सोलमेट हैं। आप दोनों के बीच लव अनकंडीशनल है, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। भले ही आप दोनों के बीच अभी दूरियां हैं, बट आप दोनों यूनियन में आ जाओगे, ये आपको पता है,
ठीक है। अगर ये आपके सोलमेट हैं तो ये आपको फील होता है, आपको पता है कि आप दोनों एक दिन यूनियन में आ जाओगे, आप दोनों की रिलेशनशिप को जस्टिस मिलेगा एक दिन। ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन करते, मुझे कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्होंने आपको परेशान किया है, आपको रिजेक्ट किया है, तो आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं तो आप थक चुके हो। ठीक है। आप ना इस एनर्जी से थक चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा पेन रह रख के इनके लिए रोते, परेशान रह रख के इनका वेट कर करके आप थक चुके हो। ओके। और इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। कम से कम इस एनर्जी से तो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, इस एनर्जी से बाहर निकलकर आप मुझे अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मुझे ये लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, कुछ इस तरह का सिचुएशन रहा है, तो आपको जस्टिस चाहिए। आप चाहते हो कि आपको इनको कर्मा मिले, तो डोंट वरी। ठीक है। आप किसी के लिए बुरा मत सोचिए, कर्मा मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपका कर्मा अच्छा है, किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है, तो कर्मा तो सबको मिलता है। ठीक है। बट आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। गाइस, मुझे लग रहा है कि ना आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपको परेशान कर रहे हैं, तो एक बात कहना चाहूँगी कि इन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ये पर्सन कहीं और मैरिड है या करने जा रहे हैं, ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते या आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, तो मुझे लग रहा है कि आपको इस पर्सन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जो पर्सन जैसा आपको दिखा रहा है वो वैसा ना हो। ओके। उनका इंटेंशन आपके लिए सही ना हो। अगर ये आपको थर्ड पार्टी में रखे हैं और आपको पता है कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, तो आपको सच्चाई देखना है। यहाँ पर सच्चाई देखना है कि क्या रियल में ये पर्सन का लव आपके लिए ट्रू है, सच्चा है। और अगर सच्चा है तो ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके। आपको तो इनसे बात करके ही पता चल जाएगा कि ये पर्सन क्या रियल में सही है, ट्रू है, आपको पता चल जाएगा। तो आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है। ओके। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर आप अपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, अपने पावर में दिखाई दे रहे हो। आपको किसी भी तरह का जस्टिस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर इस एनर्जी में हो तो बहुत ही जल्दी इस एनर्जी से निकलने वाले हो। इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आओगे आप। ओके। आपको क्लैरिटी मिलेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ जस्टिस मिलेगी कुछ लोगों को, जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर यूनियन भी दिखाई दे रहा है, आप दोनों मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ओके। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही यूनियन चाहते हो। आप दोनों की एनर्जी ऐसा है कि आपको यूनियन चाहिए, आप सब कुछ बेहतर करना चाहते हो। गाइस, मुझे यहाँ पर बहुत सारा एनर्जी मिल रहा है, तो जो आपसे रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए। तो अगर ये पर्सन सही है, ट्रू है, आपको पता है कि इनकी लाइफ में नहीं है कोई, तो ये यूनियन चाहते हैं। ओके। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि इनकी तरफ से भी हमें काफ़ी अच्छा कार्ड्स मिला है, 10 ऑफ कप्स, सन और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। इस पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है, ट्रू है, तो इनको समझिए, इनकी सिचुएशन को समझिए। अगर इनका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ सही नहीं है, तो ये पर्सन सही करके आपके साथ बेहतर करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में अभी कुछ सही नहीं जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो इनके साथ हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन में है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना कर रहे हैं। ओके। तो ये नहीं चाहते कि आप कुछ मुश्किल को फेस करो। ये पर्सन आपको परेशान करना नहीं चाहते, आपको हर्ट करना नहीं चाहते, इस सिचुएशन से बचाना चाहते हैं। तो इनके सिचुएशन को समझिए। अगर आपका इंट्यूशन कहता है ना कि ये आपके ट्रू लव हैं, तो सच्चाई देखिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बनिए, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है आपको सच्चाई को देखना है। ओके। आपको सच्चाई को देखना है। अगर इन्होंने आपका हमेशा रिस्पेक्ट किया है, आपको प्यार लव दिया है, इक्वल गिव एंड टेक था इस रिलेशनशिप में, तो इन पर भरोसा कर सकते हो आप। डेफिनेटली आप इन पर भरोसा कर सकते हो। अगर इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है, थर्ड पार्टी में नहीं रखा है, इक्वल गिव एंड टेक रहा है इस रिलेशनशिप में, तो आप इन पर भरोसा कर सकते हो।
आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप दोनों ही यूनियन चाहेंगे, एक दूसरे के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करोगे और यूनियन चाहोगे आप दोनों ही। गाइस वैसे ऑल साइंस आ चुके हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस भी है और एरीज, लियो, सजिटेरियस है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या होगी। ऑर्डरीनेस, जो आप दोनों के बीच दूरियां हैं ना, उससे आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, ये अपने कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि इनका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ सही नहीं है, इनके पास अच्छी जॉब नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों को ही ना अपने कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है राइट नाउ। अभी जो हो रहा है होने दीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए, आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों ही इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हो, आप दोनों को ही एक सामान्य लाइफ चाहिए एक दूसरे के साथ। साइलेंस, आप दोनों के बीच जो बातचीत नहीं हो रही है उसका गिल्ट है, आप दोनों को ही है, सिर्फ आपको ही नहीं है, आपके पार्टनर को भी है। क्यों आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे को मांग रहे हो यूनिवर्स से, मुझे कुछ ऐसा नज़र आया है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ, अगर ये आपके ट्रू लव है ना तो आप दोनों का यूनियन होगा, ओके, बट डिवाइन टाइमिंग पर। इनका अगला कदम क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हार्मनी, वाह, 10 ऑफ कप्स और आया था इनकी तरफ से। गाइस डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं, मुझे नज़र आया है यहाँ पर। भले ही आप दोनों की भी सभी दूरियां हैं, बट इस पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है, ट्रू है। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और आपकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ओके। तो प्लीज़, अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी नहीं है और ये इस पर्सन ने आपको हमेशा लव दिया है, केयर दिया है, इक्वल गिव एंड टेक किया है, तो इन पर भरोसा कीजिए। ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये आपके ही हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिससे ये पर्सन आपको पा सके, अपनी लाइफ में ला सके। क्योंकि आपके पार्टनर को यही लगता है जब इनके पास अच्छी जॉब होगी तो इनको आसानी होगी आपको अपनी लाइफ में लाने में, ठीक है, आप दोनों की मैरिज में। तो इन पर भरोसा कर सकते हैं आप। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं है, इन्होंने थर्ड पार्टी में नहीं रखा है, तो हार्मनी और कंप्लीशन, इनका अगला कदम मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके करीब आने के लिए, आपको अपनी लाइफ में पाने की पूरी कोशिश करेंगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है हार्मनी, ठीक है। आपके साथ ही इनको पीस मिलता है, आप इनके सुकून हो, ठीक है। जो इतने ज़्यादा थक जाते हैं अपने लाइफ में, मुझे लग रहा है कि ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को आपके बारे में सोचकर जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तब इनको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। आप इनकी लाइफ के एक हैप्पी पीस हो, एक पीस हो, इनकी लाइफ के सुकून हो और ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं और ये आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए कुछ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इनकी लाइफ के एक मिसिंग पीस हो, एक मिसिंग पजल हो, जो ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। इनका अगला कदम यही होगा, 10 ऑफ कप्स, ओके। आपके साथ फैमिली देखते हैं और कंप्लीशन, सब कुछ करेंगे, आपके करीब आएंगे, आपके साथ यूनियन करेंगे, ये मुझे लग रहा है। अगर आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, तो ये पर्सन आपको मना लेंगे, ओके। ये मुझे नज़र आया है यहाँ पर, आपका यूनियन दिखाई दिया है। इनका अगला कदम यही होगा कि ये पर्सन आपसे यूनियन करना चाहेंगे और आपसे यूनियन के लिए सब कुछ करेंगे जी। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, बाय।